हरियाणा के भिवानी जिले के बारवास गांव के अंदर दिखा देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक जली हुई कार के अंदर 2 नरकंकाल मिले हैं, जिससे कि गांव वालों में दहशत का माहौल है। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये जली हुई कार के अंदर 2 नरकंकाल मिले हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर आपको जली हुई कार के अवशेष नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास जब बारवास गाँव के लोग जागे थे, तभी उन्हें जानकारी मिली कि बारवास गांव के इलाके के अंदर एक कार के अंदर 2 नरकंकाल पड़े हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब देखा तो एक नरकंकाल जो है वो आगे वाली सीट पे था, जबकि दूसरा नरकंकाल पीछे वाली सीट पे था। मामले की तफ्तीश शुरू की गई। जो कार का चेसी नंबर था उसके आधार पर कार के मालिक की पहचान की गई, उसके मोबाइल फ़ोन को निकाला गया और उससे बातचीत की गई। तो उसने बताया कि जो कार नंबर आप बता रहे हैं वो हमारा है और हमारे 2 बच्चे जो हैं वो किडनैप हो चुके हैं 15 तारीख को, जिसकी FIR गोपालगढ़ थाने में दर्ज कराई गई है और 5 लोगों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस की पूछताछ में जो पीड़ित परिवार था उसने ये बताया कि 5 लोगों ने उसके बच्चों को किडनैप किया, उनके साथ मारपीट की और बिलेरो कार के अंदर लेके चले गए। उसके बाद उनका कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। बृहस्पतिवार की सुबह यहाँ पर इसी जगह पर 2 नरकंकाल मिले थे। इसके बाद जब पुलिस ने चेसी नंबर के आधार पर सारी डिटेल निकाली तो भरतपुर पुलिस जो है वो पीड़ित परिवार के सदस्यों को लेकर इसी जगह पर पहुंची और परिवार वालों ने ये पहचान की कि ये जो गाड़ी खड़ी है ये उन्हीं की गाड़ी है और उनको ये पूरा यकीन है कि जो कार के अंदर 2 नरकंकाल पड़े हुए ये उन्हीं के बच्चे हैं, जिनका नाम जुनैद और नासिर है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आगे की जो जांच है वो की जा रही है। FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया था, जिसने पूरा मुआयना किया और साथ ही अब यहाँ पर DNA टेस्ट भी किया करवाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट का भी पुलिस इंतजार कर रही है। इस वक्त गांव के लोग हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या जाना था आपने, जब यहाँ पहुंचे तो क्या देखा था? सुबह पहुंचे थे 7:30-8 बजे के आसपास। तो उस टाइम पर यहाँ गाड़ी जली हुई थी, बिल्कुल राख हो चुकी थी, पर किसी को ये ध्यान नहीं था कि इसके अंदर कंकाल भी हो सकते हैं क्या। फिर एक भाई आया साथ में, वो नलस के अंदर तो मैं देख के गया था सुबह, तो हड्डियाँ वगैरह कंकाल हैं। फिर हमने गौर करके अंदर से देखा तो 2, एक पीछे वाली सीट के ऊपर और एक आगे वाली कनेक्टर सीट के ऊपर थे, 2 कंकाल पड़े हुए थे। फिर हमने 112 पे डायल करके पुलिस को बुलाया। यहाँ पे आध घंटे के बाद पुलिस पहुंच गई थी। फिर नज़दीक नहीं लगने दिया किसी ने, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया, वही कार्रवाई में जुट गए थे। ये गांव का इलाका है, क्योंकि जिस तरह से मैं आया हूं तो पूरा गांव का रोड पार करते हुए आया हूं। तो क्या किसी ने कभी इस बोलेरो कार को देखा था आते हुए, कोई पता लगा हो, जानकारी? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये रात को सुबह तक इसकी तब यहाँ से आई हुई थी, गाड़ी की पैड पैड देखे किसी ने, और बाकी किसी की नज़र में कुछ नहीं आया। ये कहाँ से आए, कैसे आए। रात के वक्त ये गाड़ी मिली किसी को कहीं यहाँ पे आपने देखी थी किसी ने? रात को 12 बजे तक यहाँ खेतों में रहने वाले आदमी शादी से आए थे, तब 12 बजे कोई नहीं था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, सुबह 4 बजे इनके पिताजी थे, वो वॉकिंग के लिए आते हैं। हाँ, तो उन्होंने 4 बजे देखी, तो लेकिन अंधेरा होने के कारण वो देख गया भाई जल गई होगी गाड़ी, वो निकल गए। लेकिन वो उन्होंने गाँव में बताई तो उनके साथ सुबह 2-3 आदमी आए तो देख के ये तो जली हुई है, उस पर पता नहीं चला। लेकिन 1-2 आदमी और आए, उन्होंने देखा कि इसमें जब उजाला हुआ तो नजर पड़ी, तो नजर पड़ी कि इसमें तो नरकंकाल भी हैं। अच्छा। फिर पुलिस को इतला किया गया, पुलिस आई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी। तो ये पहली बार है जिस तरह से जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, वो कभी पहले भी ऐसे घटना हुई है या फिर ये पहली बार? हमारे गांव में तो पहली बार ये घटना हुई है। हमारा गांव और इलाका पूरा शांत इलाका, जैसे कि आपकी मीडिया के थ्रू सुनने को मिल रहा है कि ये गो तस्करी का मामला है, बजरंग दल का सिस्टम, हमारे ऐसा कुछ नहीं है इधर। नहीं तस्करी कोई होती, नहीं कोई बजरंग, मतलब यहाँ बहुत शांत इलाका है। तो यहाँ पे जिस तरह से गाड़ी खड़ी थी तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई साजिश के तहत ये पूरी वारदात को अंजाम दिया होगा। आपको क्या लगता है? भाई साजिश का मुझको यही लग रहा है कि इतनी दूर से चल के आए, साजिश ना कुछ तो है ही। लेकिन हम भी गांव वाले यही चाह रहे हैं कि इसका पूरा निष्पक्ष जांच की जाए और हमें भी पता चले कि हमारी ही बनी क्यों चुनी गई ऐसा वारदात करने के लिए, क्योंकि पहला ऐसा केस हुआ है हमारे एरिया में, तो ऐसा कोई केस था ही नहीं आज आपको तक। क्या लगता है, जिस तरह से आप यहाँ पे गए होंगे, देखा भी होगा, तो आपने कभी नजर डाली क्या था यहाँ पर, क्या पता लगा था आपको? हमें तो सुबह पता चला जी, अच्छा। 8 बजे के करीब, जब वो जल के राख हो रही थी, कंकाल हो रहे हैं।
तो यानी कि पूरी तरह से जले हुए थे जो शव थे, हाँ, पूरी तरह जी। कंकाल में तब्दील हो हाँ, चुके थे। कंकाल में जी। तो यानी कि पहचाना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। हाँ जी, पहचाना तो नहीं। हड्डियों की भी राख हो चुकी थी, हड्डियों की भी राख हो चुकी थी। एफएसएल टीम जब उठा रही थी तो किसी को हाथ लगा रही थी, उसका बिल्कुल राख बन चुकी थी। लेकिन बाद में पूरा निकाल के देखा तब वो बिल्कुल छोटे छोटे इतने साइज के वो बचे हुए थे। उससे पोस्टमार्टम यहीं करके ले गए वो लोग। सुबह जी गांव वाले ने देखा ना उस टाइम के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सीट वगैरह हीट जल के रखी हुई होंगी। बाद में पता चला उसकी आंखें वगैरह, नाक वगैरह, दांत वगैरह जो दांचा था ना, खोपड़ी बची हुई थी उसकी। तब पता चला है कि इसमें तो कंकाल आई है। फिर आगे वाली पे गौर किया तो एक आगे वाली सीट के ऊपर मिला, तो 2 कंकाल देखे गांव वालों ने फिर सुबह। 2 कंकाल मिले। तो साफ है कि एक कंकाल आगे वाली सीट पे था, दूसरा कंकाल पीछे वाली सीट पे था। पुलिस का कहना है कि परिवार वालों ने जिस तरह से बताया है कि ये गाड़ी थी और उसके अंदर 2 बच्चे थे, यानी कि उनके 2 बच्चे थे, जुनैद और नासिर, वो बैठे हुए थे। इसी के आधार पर ये मान के चला जा रहा है कि ये जो डेड बॉडी है ये जुनैद और नासिर की है। डीएनए रिपोर्ट के बाद बाकी चीज़ें साफ होगी, लेकिन जिस तरह से संगीन वारदात को अंजाम दिया है उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की तफ्तीश में ये भी निकल के सामने आया है कि जुनैद पर 5 से 6 गो तस्करी के मामले दर्ज हैं, जबकि नासिर पर कोई मामला दर्ज नहीं था। शुरुआती जांच में जो पीड़ित परिवार है उनका ये आरोप है कि गो रक्षकों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। जिन लोगों के नाम दर्ज करवाए गए हैं, जिन पे आरोप लगाया गया है, उनका संबंध गो रक्षक दल से है। तो पुलिस का कहना है कि उनसे भी लगातार पूछताछ की जाएगी और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन जिस जगह से सुनसान इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इतनी दूर गार को लाकर जलाने का असली मकसद क्या था। क्या ये लोग जो हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उन्होंने पूरी प्लानिंग रची थी या फिर यहाँ पर लाकर कुछ और मंशा थी। तो साफ है कि हर एंगल से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैमरा निशांत के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, भिवानी।